नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि दशमी वार बुधवार और तारीख 24 जून 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य के कुछ भागों में अभी भी प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां जारी है, जबकि अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजरा, डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और कोटा के आसपास के जिलों के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हुई है। आज सुबह राज्य के हरियाणा, दिल्ली व आगरा की तरफ लगने वाले इलाकों में भी मौसम सुहावना बना हुआ है। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी जारी है। मौसम विभाग ने आज गुजरात की तरफ लगने वाले जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने तथा बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में बादल छाए रहने और कहीं कहीं अचानक मौसम बदलाव के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की है। कल भी प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में हल्की आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिससे बीकानेर, चूरू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, खैरथल, तिजरा और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने का अंदेशा है। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग में फिलहाल बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेगी तथा 27 जून के आसपास मौसम बदलने और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसी तरह कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा तो कहीं कहीं सूखे जैसी स्थिति के बीच जून का महीना गुजर सकता है। इस माह के अंत तक औसतन बारिश की कमी दर्ज होने की आशंका है। इस सप्ताह हवाएं सामान्य गति से रहने और तापमान भी सामान्य के आसपास दर्ज होने के आसार हैं। पूर्वी व मध्य भागों में मानसून पिछले 48 घंटों में पुनः सक्रिय होकर आगे की ओर बढ़ा है। वर्तमान में मानसून की उत्तरी रेखा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य से होकर गुजर रही है। आगामी 5-7 दिनों में मानसून के और सक्रिय होने और रफ्तार पकड़ने से पूर्वी व मध्य भारत के कुछ और भागों से होकर आगे की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में जून के आखिर में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में राज्य के कई भागों में मानसून जाने की प्रबल संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अल नीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए कल उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली है। राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की भी बात कही। एक रिपोर्ट। जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे। जहाँ विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक होगा हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें। मौसम विभाग की चेतावनी और केंद्रीय कृषि मंत्रालय की इन हिदायतों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रखें। मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और जिन किसान भाइयों ने इस बार कमज़ोर मानसून के मद्देनज़र भारत की नंबर 1 शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, वे इस सीजन में जीत में रहेंगे। और जिन्होंने ये सब फर्जीवाड़ा मानकर अपना दिमाग लगाकर हमेशा की तरह रासायनिक ही इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, उनको तो निश्चित तौर पर फसलों में अधिक पानी की मांग के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो इस सप्ताह चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में रहेगा। इस दौरान चंद्रमा का चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर भ्रमण रहेगा। शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर विदिर लगेंगे, जो कि शनिवार और रविवार को पूरे दिन रहेंगे। इस सप्ताह में पंचंक नहीं है। आज श्री गंगा दशमी है। आज दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। कल निर्जला एकादशी है। इस दिन निर्जल रहकर उपवास करने से 24 एकादशी का फल मिलता है। इसको भीम एकादशी भी कहा जाता है। 26 जून को मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम ताजिया है। आगामी 4-5 दिन तक यानी कि पूर्णिमा तक तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। 30 जून को आषाढ़ माह लगेगा और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की वृद्धि है।
अभी आर्द्रवायु चल रहा है। इसके शुरुआती 7 दिन खाद्र कहे जाते हैं। इसमें किसान भाई खेती करना वर्जित समझते हैं, तो ये समय अवधि 28 जून तक रहेगी। इसमें विशेष रूप से बाजरे और मूंग की बोई हुई फसल का अंकुरित प्रभावित होता है। इस सप्ताह में 26, 27 और 28 जून को लगातार 3 दिन शुभ विवाहों के सावे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इस सप्ताह के पंचांग के बारे में जानकारी। और अब इस बुलेटिन से आज्ञा लें उससे पहले सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने खेतों की मिट्टी का सुधार करना चाहते हैं या फिर कमज़ोर मानसून में भी अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो इस बार आप शुद्ध जैविक खाद ज़रूर अपनाएं। इससे खरीफ में कोई भी फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अनार के बगीचों में भी इसका शानदार रिजल्ट है। तो फसलें कोई भी हो, चाहे बगीचे हो, हर किसी भी बीमारी को रोकने के लिए यह काम करता है। पानी की बचत करता है, इसलिए हमें शुद्ध जैविक खाद को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी फसलों का उत्पादन बढ़कर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, यदि नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है। मेरा काम है आपको उचित सलाह देना। तो दोस्तों, इसे घर बैठे कंपनी से सीधा मंगवाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9660819123, यानी कि 96 60 819 123 पर। हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। और जिन किसान भाइयों ने आज से 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वे किसान भाई अगले महीने फ्री में हवाई जहाज से मेरे साथ में नेपाल घूम कर आ सकते हैं। जो किसान भाई चलना चाहते हैं वे इस नंबर पर कॉल या मैसेज ज़रूर करें। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।